उड़ता टमाटर। एक सुबह किसान अपने खेत में गया। उसने देखा एक टमाटर हवा में उड़ रहा था। किसान चिल्लाया, अरे मेरा टमाटर उड़ गया। टमाटर मुस्कुराकर बोला, मैं जमीन पर रह रहकर बोर हो गया था, अब आसमान देखना है। किसान दौड़ते हुए बोला, अरे रुक जा, मुझे चटनी बनानी थी। टमाटर बोला, अब मैं चटनी नहीं बादलों का केचप बनूंगा। किसान उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टमाटर वूश की आवाज के साथ रॉकेट की तरह ऊपर उड़ जाता है। किसान गुस्से में चिल्लाता है, रुक जा नहीं तो मैं तेरी सब्जी बना दूंगा। टमाटर बादलों के पीछे गायब हो जाता है। किसान आसमान की ओर देखता रह जाता है। अचानक ऊपर से आवाज आती है, किसान भैया बादलों में भी सब्जी मंडी खोल दी है। किसान हैरान होकर ऊपर देखता है। आवाज आती है, अब देखो आगे क्या होता है। उड़ता टमाटर आगे क्या करेगा, जानिए पार्ट 2 में। कहानी का नाम उड़ता टमाटर, भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा था, किसान के खेत में लगा एक टमाटर अचानक उड़ गया था। किसान हैरान रह गया, उसका टमाटर आसमान में गायब हो गया। अब देखिए भाग 2 में, वही उड़ता टमाटर वापस आ गया है, पर इस बार वो अकेला नहीं है। एक नई सुबह। एक दिन किसान अपने खेत में गया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की किरणें खेत पर चमक रही थी। अचानक उसे ऊपर से आवाज आई, किसान भाई फिर मिल गए। किसान ने ऊपर देखा, वही उड़ता टमाटर आसमान में गोल गोल घूम रहा था। किसान बोला, अरे तू फिर आ गया, पिछले बार तो बादलों में खो गया था। टमाटर की कहानी। टमाटर हंसते हुए बोला, हाँ किसान भाई, मैं बादलों के शहर गया था, वहाँ सब फलों और सब्जियों की मीटिंग थी। सब लोग मुझसे मिलने आए थे और बोले, वाह धरती का टमाटर उड़ना सीख गया है। किसान ने हंसकर कहा, अच्छा तो तू अब आसमान का हीरो बन गया। टमाटर बोला, हीरो नहीं किसान भाई, टीचर बन गया हूँ। मैंने अपने दोस्तों को भी उड़ना सिखाया है। उड़ते टमाटरों की वापसी। किसान हैरान हुआ, मतलब अब और भी टमाटर उड़ेंगे। टमाटर मुस्कुराया, हाँ देखो पीछे। अचानक आसमान में दर्जनों उड़ते टमाटर दिखाई दिए। सब चमकते हुए बादलों के बीच उड़ रहे थे। किसी के पास छोटे पंख थे, किसी के पास घूमती पत्तियां जैसे पंखे। सब टमाटर मिलकर जोर जोर से गाने लगे, हम उड़ने वाले टमाटर हैं, धरती से आसमान तक हमारे नजर है। कुछ टमाटर हवा में गोल गोल घूम रहे थे, कुछ उछलकर बादलों पर नाच रहे थे। पूरा आसमान एक लाल रंग का त्योहार बन गया। किसान का गर्व। किसान यह सब देखकर हंस पड़ा, अब तो मेरा खेत आसमान में भी फैलेगा। वो अपने खेत की ओर देखता है, जहां नीचे पौधे लहरा रहे हैं और ऊपर उसके टमाटर उड़ रहे हैं। धीरे धीरे सूरज ढलता है और पूरा आसमान चमकने लगता है। दुनिया का पहला उड़ता टमाटर फार्म। कहानी का अंत। टमाटर नीचे झुककर किसान से बोला, किसान भाई अगली बार हम तुम्हें बादलों के शहर ले चलेंगे। किसान मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन वहां भी मेरा खेत लगाना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है नई कहानी, उड़ता टमाटर, भाग 3। अगर भाग 3 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जल्दी से करो। फिर भाग 4 आएगा और 5 भी आएगा। कहानी का नाम उड़ता टमाटर, भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा था, किसान का उड़ता टमाटर वापस आया और उसने बताया कि अब सब टमाटर उड़ना सीख गए हैं। और अब टमाटर ने किसान को एक नया वादा किया था, उसे ले जाने का बादलों के शहर। एक सुबह किसान अपने खेत में था जब अचानक आसमान से आवाज आई, तैयार हो जाओ किसान भाई, चलो बादलों के शहर। किसान ऊपर देखता है, दर्जनों उड़ते टमाटर एक बड़े पत्ते का झूला लेकर नीचे आ रहे थे। किसान बोला, अरे मैं उड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। टमाटर बोला, चिंता मत करो, हम तुम्हें हवा का सहारा देंगे। टमाटरों ने किसान को झूले पर बैठाया और सब मिलकर ऊपर उड़ गए, सीधे बादलों के शहर की तरफ। बादलों का शहर। किसान ने देखा, आसमान में एक अलग दुनिया है। सफेद सफेद बादलों के घर, फूलों के बागीचे और उड़ती हुई सब्जियां। टमाटर बोला, ये हमारा घर है किसान भाई, यहाँ सब फल और सब्जियां रहती है। वहां एक अंगूर ने मुस्कुरा कर कहा, स्वागत है किसान भाई, आपने हमें उड़ना सिखाया है। सब मिलकर गाने लगे, फल सब्जी सब एक है, दोस्ती से सब नेक है।
किसान खुश होकर बोला, मुझे लगा था सिर्फ जमीन पर जीवन है, पर यहाँ तो आसमान में भी एक नई दुनिया है। अंत। अगले भाग की झलक। जब किसान वापस जाने लगा, टमाटर बोला, अगली बार हम तुम्हारे साथ एक जादुई बारिश लेकर आएंगे। किसान हंस कर बोला, तो अगला भाग होगा उड़ता टमाटर और जादुई बारिश। क्या होगा जब जादुई बारिश जमीन पर बरसेगी? जानने के लिए देखना मत भूलना। उड़ता टमाटर भाग 4। अगर भाग 4 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। किसान और बोलने वाली टमाटर। एक दिन किसान ने अपने खेत में टमाटर लगाए। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन टमाटर बोलने लगा, अरे किसान भैया, मुझे थोड़ा सनस्क्रीन लगा दो, धूप बहुत तेज है। किसान डर गया, ये क्या हो गया मेरे खेत को? टमाटर बोला, डर मत भाई, मैं ऑर्गेनिक हूँ। अगली सुबह पूरे खेत की सब्जियां गाने लगी, बैंगन डीजे बन गया और मिर्ची नाचने लगी। किसान हैरान था, वीडियो बनाने लगा। तभी एक बकरी आई और सारी सब्जियां खा गई। किसान चिल्लाया, मेरे गाते टमाटर, और बेचारा बेहोश हो गया। अस्पताल में आंख खोली तो डॉक्टर बोला, ये आदमी विटामिन सी ओवरडोज से गिरा है। और फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। टाइटल, सच्चा इनाम। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। हर दिन वो अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता था, लेकिन इस बार उसकी फसल कीड़े खा गए। सबने कहा, अब तो नुकसान हो गया। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खेत में नई फसल बोई और प्राकृतिक दवा बनाकर छिड़क दी। कुछ ही हफ्तों में उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। सीडलिंग। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। गोपाल मुस्कुराया और बोला, सच्चा इनाम मेहनत में ही छिपा है। किसान और नींद में चलने वाला बैंगन। एक दिन किसान ने देखा कि उसका बैंगन का पौधा हर रात जगह बदल देता है। सुबह कभी कुएं के पास तो कभी आम के पेड़ के नीचे। किसान ने कहा, ये कैसे हो सकता है? अगली रात उसने छिपकर देखा, बैंगन नींद में चल रहा था। वो धीरे धीरे खेत में घूमता और बीच बीच में खर्राटे लेता, घुर बैंगन हूं मैं। किसान हंस पड़ा, अरे ये तो नींद में चलने वाला बैंगन है। उसने बैंगन के पीछे एक छोटी रस्सी बांध दी ताकि वो भाग न जाए। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब बोले, ऐसा बैंगन तो कभी नहीं देखा। एक बच्चा बोला, इसे सर्कस में भेज दो। दूसरा बोला, नहीं यूट्यूब पर डालो। किसान ने बैंगन की वीडियो बनाई और रातों रात वो वायरल हो गया। सब बोले, ये है इंडिया का असली ड्रीम बैंगन। और आखिर में किसान बोला, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसान और उड़ने वाला कद्दू। एक दिन किसान ने अपने खेत में कद्दू लगाए। सब कुछ सामान्य था, पर एक सुबह देखा, एक कद्दू हवा में उड़ रहा था। किसान बोला, अरे ये क्या जादू है? कद्दू बोला, मैं उड़ता कद्दू हूँ, बादलों में रहना पसंद करता हूँ। किसान हैरान होकर बोला, अरे भाई नीचे आ जा, तुझे सब्जी बनाना है। कद्दू हंसते हुए बोला, मैं आम कद्दू नहीं, एयर कद्दू हूँ। फिर वो आसमान में उड़ने लगा, बादलों के बीच घूमता रहा। पूरा गांव देखने आया। बच्चे तालियां बजाने लगे, बूढ़े लोग चश्मा साफ करने लगे। किसान ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। अचानक बिजली कड़की, भड़ाम। कद्दू डर गया और गिरकर खेत में आ गया। किसान बोला, अब तो तू सब्जी बनेगा। कद्दू बोला, पहले एक सेल्फी ले लो, फिर जो चाहे करो। और जब किसान ने वीडियो डाला तो कद्दू वायरल हो गया। पर कहानी के अंत में भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और नाचने वाले आलू। एक दिन किसान ने अपने खेत में नए बीज लगाए, पर गलती से उसने डीजे पार्टी फर्टिलाइजर डाल दिया। अगली सुबह खेत में देखा, सारे आलू डीजे की बीट पर नाच रहे थे। पार्टीइंग फेस। भाई मुझे भूलना मत, मैं अभी ग्रूव कर रहा हूँ। किसान ने सोचा वीडियो बना लूं, वायरल हो जाएगा। पर जैसे ही कैमरा ऑन किया, एक आलू चिल्लाया, अरे भाई कॉपीराइट लग जाएगा। किसान हैरान था, आलू बोल भी सकते हैं,
और कॉपीराइट भी जानते हैं। फिर एक ट्रक आया। ड्राइवर बोला, मैं इन्हें चिप्स फैक्ट्री ले जा रहा हूं। सारे आलू चिल्लाने लगे, नहीं भाई, हम नाचने वाले हैं, तलने वाले नहीं। किसान शॉक में गिर गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर बोला, ये पेशेंट स्टार्च शॉक में है। और फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। पेंसिव फेस मोबाइल फोन। कहानी, किसान और जादुई बैंगन का घर। एक दिन किसान मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। उसे जमीन में एक चमकता हुआ बीज मिला। उसने सोचा, चलो इसे भी बो देते हैं। कुछ दिनों बाद वहां एक बैंगन का पेड़ उगाया, पर यह कोई आम पेड़ नहीं था। उसके फल बोलते थे और हंसते भी थे। एक दिन बैंगनों ने कहा, किसान भैया, हम तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। किसान हंसा, अरे बैंगन घर बनाएंगे। पर अगले ही दिन सारे बैंगन चमकने लगे, आपस में जुड़ गए और वहां बन गया बैंगनों से बना एक जादुई घर। वो घर बोल भी सकता था, स्वागत है मोहन भैया बैंगन हाउस में। घर में हर चीज बैंगन थी। बैंगन का दरवाजा, बैंगन की कुर्सी, बैंगन का टीवी चलाते ही आवाज आती, बैंगन चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन गांव वाले देखने आए। सब बोले, वाह, ऐसा घर तो कभी नहीं देखा। पर जैसे ही किसी ने घर को छुआ, वो बैंगन बनकर लुढ़क गया। किसान घबरा गया, अब क्या होगा? घर बोला, चिंता मत करो, मैं जादू से सब ठीक कर दूंगा। और अगले ही पल सब सामान्य हो गया। किसान बोला, तू तो सच में जादुई है। घर बोला, बस एक वादा करो, कभी मुझे सब्जी मत बनाना। और फिर किसान और उसका जादुई बैंगन घर हमेशा खुश रहे। जादुई सेब का पौधा। एक गांव में मोहन नाम का छोटा किसान रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक अजीब चमकदार बीज मिला। उसने उस बीज को अपने खेत में लगा दिया। कुछ दिनों बाद वहां एक जादुई सेब का पौधा उग गया, जिसके सेब सोना बन जाते थे, स्पार्कल्स। मोहन ने उन सेबों से अपने गांव के सब लोगों की मदद की। सबने कहा, जो दिल से मेहनत करता है, उसके लिए कुदरत भी जादू करती है। एक किसान ने चॉकलेट का घर बनाया। तभी छोटी छोटी चींटियां आ गईं और घर खाने लगी। किसान परेशान हो गया। उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा भागकर आया और चींटियों के आगे चीनी का बुरा डाल दिया। चींटियां चीनी खाने लगी। किसान ने घर उठाना चाहा, पर घर टूट गया। किसान बेहोश हो गया। बेटा उसे अस्पताल ले गया। अब किसान कोमा में है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ईमानदार किसान। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता था। एक दिन उसे खेत में एक सोने की थैली मिली। उसमें बहुत सारे सिक्के थे। वह चाहता तो रख सकता था, लेकिन उसने वो थैली गांव के मुखिया को लौटा दी। मुखिया बहुत खुश हुआ और बोला, ऐसे लोगों की वजह से ही गांव में भरोसा जिंदा रहता है। इनाम में मुखिया ने उसे नए बीज और बैल दिए। अगले मौसम में मोहन की फसल सबसे अच्छी हुई। सीख, ईमानदारी हमेशा फल देती है।